दिनांक 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल सुविधा की मांग की गई है, जिसको लेकर आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के स्थान पर संकट मोचन सेना अध्यक्ष महंत संजय दास महाराज व नगर निगम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की हर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। इस दौरान महंत संजय दास महाराज ने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लगी राम भक्तों की बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी रहती है। यहाँ पर श्रद्धालु गर्मी से हाल बेहाल होकर परेशान देखते हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल की मांग उठाई है। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर संतों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएम और कमिश्नर से भी वार्ता की गई है, जिसमें श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक श्रद्धालु आ रहे हैं। उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर महेश दास हनुमानगढ़ी संत महंत मौजूद रहे। यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शासन प्रशासन की समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे। और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ श्रद्धालुओं को लेकर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएँ लागू होगी। आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख राम भक्त हैं। ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था है? श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत चीज़ें निर्मित हो रही हैं। थोड़ा इसके हो सकता है कि उसी को लेकर कोई सुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करें। टीन सेट और मैट बिछाया तो ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ से क्या होता है जल्दी आप लोगों को बताएं। फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे इसके लिए आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से भी बात हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। रामनवमी आ रहा है, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित हमें झेलना पड़ेगा। गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, आपकी शुरुआत है, गर्मी बहुत, और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको, हाँ, बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं पे देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए, नीचे मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टीन शेड, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी
जो 12 घंटे की ड्यूटी इनके ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए, ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे। अच्छा, वीआईपी दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं इस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनके वीआईपी व्यवस्था के लिए भी वीआईपी लोग आए तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें। जो हमारे श्रद्धालु जन आ रहे हैं यहाँ अयोध्या में, राम मंदिर पाठ प्रतिष्ठा हो गया, पब्लिक काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ हनुमानगढ़ी पर जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनके लिए छाया पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से उनको कोई नहीं। आए दिन घटना घट रही है कि आदमी गर्मी में धूप में प्यास से लेकर के वो लोग बेहोश हो जा रहे हैं, गिर रहे हैं। उनको हमारे हनुमानगढ़ी के सिंगार हाट जितने स्थान हैं उनको लोग ले जाते हैं, उनको पानी पिलाते हो करते हैं। यहाँ कोई प्याऊ व्यवस्था नहीं है और कोई छाये की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ये हम लोगों ने यही बुलाया था कि सारी व्यवस्था हो ताकि श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई न हो। जी हमारे अधिकारी यहाँ आए हुए सीओ साहब हैं और भी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। हाँ, नगर निगम से अभी कोई नहीं आया, लेकिन नगर निगम से अभी महापौर जी आ रहे हैं, उनको सूचित किया गया है। वो अगर पहुँच जाएंगे उनसे वार्ता हम करेंगे, क्योंकि नगर निगम और जलकल विभाग की व्यवस्था है। यहाँ पूरे हनुमानगढ़ी कम से कम 400-500 मीटर की एरिया में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कोई प्याऊ नहीं है। पहले प्याऊ लगते थे, जब भी भीड़ होती थी प्याऊ लगता था, वहाँ आदमी नियुक्त होता था, पानी पिलाता था जो पब्लिक आ रहे हैं। इस समय कहीं कोई प्याऊ नहीं है, तो उनसे इस विषय में वार्ता चल रही है। फिर आ रहे हैं, फिर वार्ता होगी इसके। इसी के लिए हम लोगों ने बुलाया, व्यवस्था दुरुस्त हो, नहीं तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई अग्रिम कदम हम लोग उठाएंगे। इसके पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, केवल जन्मभूमि थी रामचंद्र जी की। हम बहुत बदलाव लगा, लेकिन हम कुछ और भी सरकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग अभी मंदिर देखने की, रामलला दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भागे दौड़े आ रहे हैं। दूर दूर लोग, राज्यों से लोग आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 1-1 महीने के बच्चे लोग लेके आ रहे हैं गोद में, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो सैड नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा। मोदी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ और सैड लगवाए जाएँ, पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैरिकेटर लगाए गए हैं लाइन की व्यवस्था की जाए, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ी जाए। अगर यहाँ हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं हमारा खुद ही यहाँ हाल ख़राब है, आप ऊपर तक बात पहुँचाइए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ जो अभी 10 साल पहले यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं थी। एक छोटा सा गांव था, हम 10 साल पहले आए थे, हमें लगा ही नहीं कि वही अयोध्या है, जो रामचंद्र जी पहले भी थे और आज भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा व्यवस्था करवाएं। मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, जनता भी 1 से 100 गुना आ रही है यहाँ पर, है ना। ताकि क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई हादसा ना हो किसी तरह का। ये जो जगह है, ये दरबार है, ये जाकर घर जाकर कोई इसको बदनाम ना करे कि वहाँ ऐसा कष्ट हुआ, हादसा हो गया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लोग लाइनों में लगे, हमारे सामने कई लोग निकल गए, बच्चों को लेकर बूढ़े निकल गए कि हम दर्शन नहीं करेंगे, है ना। यहाँ अव्यवस्था है, हम लोग लाइन में सुबह से लगे 9 बजे से। ठीक है, आप 2-3 लाइन लगवाइए, या अगर आपके पास स्टाफ नहीं है स्टाफ बढ़ाइए, लेकिन आप व्यवस्था करवाइए। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ व्यवस्था करवाई जाए, प्लीज। जय जी। प्रशासन ने हमें मदद की है, हम भीड़ में थे, फंसे हुए थे, हमने बोला, और हमारे जो साथ में है कुछ लोग, हम लोग 13 लोग हम लोग अभी हैं, और हमारे लोग कुछ लोग पीछे, टोटल 22 लोग हम लोग MP जबलपुर से आए हुए हैं, है ना। और बस हम पहले जन्मभूमि के दर्शन करके गए थे, और हम लोग बोल के गए थे कि जब प्रभु राम का मंदिर बनेगा, वो अपने घर में बैठेंगे तो हम जरूर आएंगे, और हमने वो वादा पूर्ण किया, हम आए। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम कहते हैं प्रभु श्री राम, मोदी जी सरकार को हमारी भी और 100 साल की उम्र बढ़ा दे। हमारे तरफ से भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। लेकिन बस व्यवस्था की जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, लाइन की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, और यहाँ शेड लगवाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दिक्कत नहीं हुई, कोई भी आराम से दर्शन किए, पर ये जो धूप का साइड, धूप वाली व्यवस्था है ना, वो बहुत गड़बड़ लगी। इतनी जनता लाइन में लगी है, सबको इतनी धूप लग रही है, धक्का दे रहे, एक साथ छोड़ रहे। इस लाइन को सिर्फ 2 लाइन में बनाई जाए, एक महिला एक पुरुष, और कंटिन्यू उनको चलने दिया जाए, ताकि भीड़ उतनी वहाँ इकट्ठा ना हो। एक साथ छोड़ते हैं, जनता एक साथ भगदड़ मचती है, तो जनता बहुत परेशान होती है।
नहीं, हाँ एक साथ, अरे महिला पुरुष नहीं, एक साथ पूरी भीड़ छोड़ते हैं। ड्यूटी लगाई जाए, स्टाफ बढ़ाया जाए, पानी की थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए और टीन का सेट लगा दिया जाए, बाकी बहुत अच्छा। और जो वो प्रसाद वहाँ से देते नहीं है, फेंक देते हैं, पैरों के नीचे आता है, या तो फिर फूल और प्रसाद देना नीचे से बंद कर दे, या दे रहे हैं तो उसकी व्यवस्था अच्छे से की जाए ताकि वो फूल और प्रसाद पैरों के नीचे ना आए। मैं यही चाहती हूँ। बाकी मंदिर बहुत अच्छा लगा, दर्शन बहुत अच्छे से हुए, पुलिस वालों ने भी मदद की, सब कुछ किया, लेकिन टीन का सेट जरूर लगाए, बुजुर्गों को प्राथमिकता दे, क्योंकि बुजुर्ग दब जा रहे हैं। एकदम जो जवान है वो तो थोड़ी खड़े रह सकते, लेकिन जो बुजुर्ग है वो दब जाते हैं, उनके लिए एक अलग लाइन कर दी जाए, महिला पुरुष अलग कर दिया जाए, इतनी भगदड़, इतनी भीड़ एक साथ नहीं मचाई जाए, इनको क्रम से आने दिया जाए। धन्यवाद।